मैरी माई हस्बैंड एपिसोड 9 की शुरुआत जीवोंग के लिए मिनहान के मैरिज प्रपोजल से शुरू होती है। जियोंग ने भी अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी तरीके से जीवोंग को इन सब में फंसने नहीं देगी और यह शादी होने से उसे बचाएगी। मिनहान के प्रपोजल से लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग सरप्राइज भी थे कि वो इतना अच्छा प्रपोजल दे सकता है। असल में मिनहान भी यही सोच रहा था कि उसने तो कुछ भी नहीं किया और वो तो जीवोंग के लिए कोई सेकंड हैंड डेकोरेशन ढूंढ रहा था। पर एंड वक्त पर कॉन्सोलेशन के बहाने जियोंग ने इस विला को बुक करवाया और वो फायरवर्क्स पर ड्रोन का आइडिया भी उसी का ही था, जो सोचकर मिनहान समझने लग जाता है कि यह सब जरूर जीवोंग को पाने के लिए कर रहा होगा। पर वो तो सिर्फ उसी से शादी करने वाली है, जो सोचकर वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है। आगे हम देखते हैं कि सोमिन जीवोंग से अकेले में बात करने के लिए लेक साइड पर जाती है। वो जीवोंग का हाथ पकड़कर उससे पहले के लिए माफी मांगती है, पर यह सब सुनकर जीवोंग को सोमिन के फ्यूचर में होने वाली हरकतें याद आ जाती है कि वो किस तरीके से उसे धोखा देगी। इसलिए जीवोंग उसे क्लियर कर देती है कि वो सोमिन के साथ अब कोई भी फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती, जिसकी वजह से सोमिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जीवोंग से यह कहकर पानी में कूद जाती है कि वो स्विमिंग नहीं जानती, जो सुनकर जीवोंग उसे बचाने के लिए पानी में कूदती है। लेकिन हम यहाँ पे देख पाते हैं कि सोमिन को स्विमिंग आती थी और वो पानी के अंदर जीवोंग को पकड़ लेती है, जहाँ वो उसे डुबाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा करते वक्त उसके फेस पर एक बहुत ही क्रीपी स्माइल भी थी, पर तभी सही वक्त पर जियोंग वहां पर पहुंचकर उन दोनों को पानी से बाहर निकालता है। अब जब ये लोग सभी के साथ होते हैं तो यहाँ पर मिनहान और जियोंग दोनों ही जीवोंग की केयर करने लग जाते हैं और मिनहान जीवोंग को अपने साथ उसके रूम में भी चलने के लिए कहता है ताकि वो रेस्ट कर सके, पर जीवोंग उसे मना करके हॉल में ही रुकती है। इसीलिए अब जैसे ही मिनहान अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है तो वहां पर एक सीन देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके बेड पर सोमिन सो रही थी, जहां वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना मैंने अभी अभी जीवोंग को प्रपोज किया है और तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जहाँ वो अपनी हरकतों से वापस से मिनहान को फंसाना शुरू कर देती है, जिस वजह से मिनहान भी उसकी बातों में आ जाता है। वो उसे बोलती है कि हर बार वही उसे खुश करती है, तो इस बार उसकी बारी है उसे खुश करने की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीवोंग से बात करने के लिए आता है। वो उसे सब कुछ बता देती है कि सुमिन जानबूझकर पानी में कूद गई थी, यहाँ तक कि उसने पानी में कूदने के बाद उसे डुबाने की भी कोशिश की और यह सब करते वक्त उसके चेहरे पर स्माइल भी थी, जो चीज जीवोंग ने आज तक उसके अंदर नहीं देखी थी कि वो ऐसा कुछ भी कर सकती है, जिससे कि जीवोंग भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब वो यहाँ पर यह तो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब उनकी सिचुएशन ही बदल चुकी थी। पर तभी ह्योन वहां पर नींद में पानी पीने के लिए आ जाती है, जिसकी वजह से जीवोंग और जियोंग एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं, जहां पर दोनों एक दूसरों के काफी क्लोज भी थे। इसके बाद जीवोंग को लेकर एक टेंट पर जाता है, जहां वो लेक के बीचों बीच थे। जीवोंग यहाँ पर उसे समझाने लग जाता है कि उन दोनों ने सब लोगों से ज्यादा फ्यूचर देखा है, तो जीवोंग को डरना नहीं चाहिए और जो भी चेंजेस अब हो रहे हैं उनसे भी सोच समझकर और बहादुरी से निपटना चाहिए, क्योंकि इन चेंजेस का होना भी जरूरी है। तभी तो जीवोंग को सुमिन के रियल साइड के बारे में पता चला, जो सुनकर जीवोंग थोड़ी सी खुश हो जाती है। फिर दोनों ड्रिंक करके जीवोंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन अब ये लोग ऑफिस जाते हैं, जहां पर जीवोंग के हाथ में प्रपोजल दिन देखकर सभी लोग मिनहान की बहुत ही तारीफ करने लग जाते हैं और ये सब जीवोंग भी सुन रहा था। फिर जब ये लोग लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो जीवोंग यहाँ पर जियोंग के पास खड़ी हुई थी, जहाँ पर भीड़ होने की वजह से उन दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं, जिसे जीवोंग कल रात के इंसिडेंट के बारे में याद करने लग जाती है, जब वो जीवोंग के साथ उस पिलर से चिपकी हुई थी। जिसके बाद ये दोनों टेरेस पर जाते हैं। जीवोंग से पूछता है कि अगर वो मिनहान के साथ सब कुछ एक्सपोज करके खत्म करना चाहती है तो वो सभी को अभी मिनहान के प्रपोजल के बारे में क्यों बता रही है। इस पर जीवोंग उसे अपना प्लान बताती है कि इस वीकेंड पर वो मिनहान से आखिरी बार बात करने वाली है और उसे एक्सपोज भी करने वाली है। वो जीवोंग को भी वहां पर प्रेजेंट होने के लिए बोलती है, क्योंकि यह काम जीवोंग के लिए बहुत ज्यादा बहादुरी का था और वो चाहती थी कि जीवोंग उसके साथ रहे। पर वो उसे बताता है कि वो वीकेंड पर जापान ट्रिप पर जाने वाला है, तो जीवोंग को अकेले ही सब कुछ हैंडल करना होगा। दूसरी तरफ सोमिन मिनहान के साथ होती है। मिनहान उसे बताता है कि वो इस वीकेंड पर अपनी मॉम के साथ कुकिंग क्लास में रहेगा, इसीलिए वो उसे नहीं मिल पाएगा, जो सुनकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। तो वो उसका मूड ठीक करने के लिए उससे मस्ती करने लग जाता है और उसके बालों को टच करता है। पर तभी वहां पर जुरैन और ह्योन आ जाती है, जो कि मिनहान की तारीफ करती है और बोलती है कि अब तो मिनहान को एक फैमिली डिनर भी प्लान कर लेना चाहिए और जीवोंग को सभी से मिलवाना चाहिए। जो सुनकर जीवोंग भी वहां पर आ जाती है और उन सबसे कहती है कि अब तो उसकी एक्सपेक्टेशन और भी हाई हो गई है, क्योंकि इस बार मिनहान ने उसे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया। तो अब वो और भी ज्यादा एक्साइटेड है कि
कि मिनवान उसके लिए क्या करेगा। साथ ही वो यह भी बताती है कि वो मिनवान के साथ शॉपिंग करने के लिए भी जाएगी, जो सब कुछ सुमिन भी सुन रही थी और जेलस हो रही थी। तभी ह्यूयॉन बोलती है कि यह सारी शॉपिंग मिनवान को करवानी चाहिए, जो सुनकर मिनवान के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। और यह भी बोलती है कि सुमिन तुम्हें सैंडल गिफ्ट कर सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को सैंडल दिलवाए तो वो भाग जाएगी। अब रात में जब जीवोंग अपने घर पर होती है तो वहाँ पर सोमिन उससे सैंडल गिफ्ट करने के लिए आती है, जो कि जीवोंग ने सोमिन को फ्यूचर में दिलवाए थे। और जब जीवोंग ने मिनवान और सोमिन को साथ में देखा था तब उसने यही सैंडल पहनी हुई थी, जो सब याद करके जीवोंग थोड़ी सी दुखी हो जाती है, पर वो सोमिन को कुछ भी नहीं कहती। फिर सोमिन उसे बर्थडे प्रेजेंट देती है और कहती है कि वो कुकिंग क्लासेस में साथ में जीवोंग को लेकर जाना चाहती है और सारी फीस वही पे करेगी, क्योंकि उसे कुकिंग नहीं आती और वो शादी करने वाली है, तो वो चाहती है कि वो थोड़ी सी कुकिंग सीख ले। जो सुनकर जीवोंग को याद आता है कि यह पहले भी हुआ था, पर तब जीवोंग उसमें नहीं गई थी और उसे पता ही नहीं था कि सोमिन का क्या प्लान है। पर क्योंकि जीवोंग अब जान चुकी थी कि सोमिन अब कुछ नए आइडियाज के साथ उसे धोखा देने के लिए आएगी, तो जीवोंग भी बस स्माइल करके उसे हाँ बोल देती है, क्योंकि वो भी रेडी थी सोमिन का सामना करने के लिए। लेकिन जब वो अकेले बैठकर उन सैंडल को देखती है तो काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ इतना बुरा करेगा, जबकि उसने तो उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। अब अगले दिन ये दोनों रेडी होकर कुकिंग क्लास में जाती है, जहाँ पर मिनवान की मॉम भी आई हुई थी, जिन्हें देखकर जीवोंग समझ जाती है कि सोमिन उसे यहाँ पर इसलिए बुलाई है क्योंकि जीवोंग को बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती थी और वो चाहती थी कि मिनवान की मॉम के सामने जीवोंग का इंप्रेशन डाउन हो जाए और सुमिन उसकी मॉम को अच्छा इंप्रेशन दे। जो चीज सुमिन यहाँ पर करने भी लग जाती है, पर जीवोंग भी उसे ये सब करने देती है और खुद बस ये सब देखकर एंजॉय कर रही थी, क्योंकि सुमिन एक रूड लेडी को इम्प्रेस करने में लगी हुई थी, जो कि आगे जाकर बहुत ही कुछ खराब करने वाली थी। साथ ही जीवोंग यहाँ पर मिनवान की मॉम से बहस भी करने लग जाती है और एकदम ऐसा दिखाती है कि उसे सच में बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूरैन वीकेंड पर भी अपना काम कर रही थी, तभी उसे अपनी बेटी का फोन आता है, जो कि उन्हें बताती है कि डैड ने अभी तक उसे खाना बनाकर नहीं दिया और उसे काफी ज्यादा भूख लग रही है। जो सुनकर जूरैन उसी वक्त अपनी बेटी के पास जाने के लिए निकल जाती है। अब जब वो टैक्सी से रास्ते में जा रही थी तभी ट्रैफिक होने की वजह से वो रास्ते में ही फंस जाती है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के पास जल्दी से पहुंचना था। पर तभी उसके टैक्सी के पास मिस्टर ली की बाइक आकर रुकती है और वो अपनी बेटी को फोन पर बोलती है कि वो जल्दी आ जाएगी, जिसके बाद वो मिस्टर ली को अपने घर पर ड्रॉप करने की रिक्वेस्ट करती है और उनकी बाइक पर बैठ जाती है। जहां पहुंचते ही जूरैंग फटाफट से अपने घर में चली जाती है और जल्दी में होने की वजह से उसे थैंक्स भी नहीं बोल पाती। जहां वो देखती है कि उसका हस्बैंड उसकी बेटी को नूडल्स खिला रहा था, जो देखकर वो उसे काफी डांटते हैं, पर उसका हस्बैंड वापस ही उस पर चिल्लाता है कि अगर उसे इतनी अपनी बेटी की फिक्र है तो वो अपना काम भी तो छोड़ सकती है ना। जो सुनकर जूरैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी अचानक से उनके पेट में काफी तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि कुकिंग क्लास खत्म हो चुकी थी और सबका खाना भी बनकर रेडी था, जहां पर शेफ जीवोंग के खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। और जब मिनवान की मॉम भी जीवोंग का बनाया हुआ खाना टेस्ट करती है तो वो शॉक रह जाती है, क्योंकि वो सच में काफी टेस्टी थी और एकदम शेफ के हाथ से बनाया हुआ लग रहा था। याद करती है कि उसे सच में बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती थी, पर जब उसने मिनवान से शादी की तो उसकी मॉम ने उसे डरा डरा कर कुकिंग सिखाई और अब वही स्किल जीवोंग के काम में आ गई। जो सब याद करके वो बहुत ज्यादा खुश होती है, पर सुमिन का प्लान एक बार फिर से फेल हो चुका था। तो जीवोंग उससे पूछती है कि उसे तो कुकिंग आती ही नहीं थी, तो उसने आज इतना अच्छा खाना कैसे बनाया। इस पर जीवोंग उसे बताती है कि उसे सच में कुकिंग नहीं आती है, बस ये रेसिपी उसने अपने डैड से सीखी थी। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी मिनवान वहाँ पर आ जाता है, जो कि सुमिन को यहाँ पर देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने सुमिन से झूठ बोला था कि वो अपनी मॉम के साथ जा रहा है, जबकि वो जीवोंग को फैमिली डिनर की शॉपिंग करवाने के लिए लेने आया था। जो सुनकर सुमिन बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है, इसलिए वहां से जाने से पहले वो जीवोंग का हाथ बहुत टाइटली पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि जीवोंग ने उसे पानी में डूबने से बचाया था, तो इसका थैंक्स वो उसे बाद में ट्रीट करके कहेगी। तो जीवोंग उसका यह चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेती है और उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद जीवोंग मिनवान के पैसे से उसकी तारीफ करके बहुत सारी शॉपिंग कर लेती है और एक महंगी बैग भी खरीदती है, क्योंकि पहले उसने मिनवान के पैसे ये सोचकर खर्च नहीं किए थे, क्योंकि उसे लगा था कि मिनवान बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, जबकि वो तो वैसे भी सारे पैसे सुमिन के ऊपर उड़ाने वाला था। तो जीवोंग भी अब क्यों पीछे रहकर उसके बारे में सोचे। अब शॉपिंग में इतना ज्यादा पैसा खर्च होने की वजह से बेचारा मिनवान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो फिर जीवोंग से पूछता है कि फैमिली डिनर वो कहाँ पर रखेगा, पर तभी जीवोंग के फोन पर यूनो का कॉल आ जाता, और क्योंकि मिनवान जानता था कि यूनो एक रेस्टोरेंट चलाता है, तो वो जीवोंग से उसका फोन छीन लेता है और यूनो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए एक फैमिली डिनर अरेंज कर ले, क्योंकि जीवोंग और वो दोनों बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं।
इसके लिए वो उससे डिस्काउंट भी मांगता है। जो न्यूज सुनकर यूनो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। जहाँ पर हम देखते हैं कि असल में यूनो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था जो कि पहले जीवोंग को बुली करते थे और अब वो सभी लोग जीवोंग को सॉरी कहने के लिए उसे ट्रीट देने का प्लान कर रहे थे। लेकिन अब वो शॉक हो जाते हैं कि जीवोंग शादी कर रही है, जिसके बाद जीवोंग वापस से यूनो को कॉल करती है और कुछ भी करने से मना करती है। पर यूनो थोड़ा सा इमोशनल होकर उसे कहता है कि जीवोंग को एक नई फैमिली मिलने वाली है तो वो उसकी मदद जरूर करेगा और उसका दिन स्पेशल जरूर बनाएगा, क्योंकि जीवोंग उसका फर्स्ट लव और उसकी दोस्त भी है। दूसरी तरफ जीवोंग जापान से वापस आ चुका था। वो सीधे अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है जो कि हॉस्पिटल में था, जहां वो उन्हें मजाक में कहता है कि वो अभी 10 साल और जीने वाला है, क्योंकि जीहोक ने तो पहले ही फ्यूचर देख लिया था। साथ ही वो ग्रैंडफादर को बताता है कि वो यूरा से मिलने के लिए गया था। उसके ग्रैंडफादर उसे समझाने लग जाते हैं उसे जीवोंग के पीछे टाइम वेस्ट ना करके यूरा से शादी कर लेनी चाहिए, पर जीवोंग उन्हें समझाने लग जाता है कि वो बस जीवोंग के लिए फीलिंग्स रखता है। साथ ही वो ग्रैंडपा से इस बारे में बहस भी करता है, पर फिर उसे याद आता है कि जब वो एक्सीडेंट में मर गया था तब उसके ग्रैंडपा जिंदा थे और वो काफी दुखी भी थे। इसीलिए वो शांत होकर उन्हें गले लगाता है और सॉरी कहता है, क्योंकि वो उनके साथ बिताने का एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहता था। जिसके बाद वो जीवोंग के घर के बाहर एक गिफ्ट लेकर चला जाता है और वो उसके लिए वही नेकलेस लेकर आया था जैसे कि सोमिन को मिनवान ने वर्कशॉप पर गिफ्ट किया था। पर जैसे ही जीवोंग वहां पर आती है तो वो उस गिफ्ट को साइड में रख देता है और उसे कहता है कि वो अपनी सेकंड लाइफ में क्या करना चाहती है। तो वो नहीं जानता, क्योंकि जीवोंग जो भी चाहता है वो तो उसे कभी पूरा कर ही नहीं पाएगा। जो सुनकर जीवोंग उसे समझाती है कि वो भी जब पहली बार वापस आई तो उसे भी नहीं पता था कि उसे क्या करना है, पर जब उसने पहली बार फ्यूचर का पता होने पर खुद को सोमिन के धक्के लगने से बचाया और खुद पर खाना गिरने से बचाया तो उसे समझ में आया कि वो इस लाइफ में कुछ भी कर सकती है। इसलिए वो जीवो को भी घबराने से मना करती है और बोलती है कि तुम्हें भी अपनी सेकंड लाइफ के गोल्स जल्दी ही मिल जाएंगे। जीवो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो जीवोंग का हाथ पकड़कर उसे बस एक ही बात कहता है कि वो जल्दी से सोमिन और मिनवान की शादी करवा दे और अपना फ्यूचर चेंज करके उनसे जल्दी बच जाए। फिर दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि मिनवान फैमिली डिनर के लिए रेडी हो रहा था, पर तभी सोमिन उसे परेशान करने के लिए उसके घर के बाहर आ जाती है, जहां पर मिनवान उससे मिलने के लिए जाता है और बोलता है कि उसे अभी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो सोमिन यहाँ पर उसे सेड्यूस करने लग जाती है और बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मेरे हो। जिसके बाद हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहां पर यूनो ने सारी अरेंजमेंट खुद अपने हाथों से की थी, जबकि वो बहुत ज्यादा दुखी था। फिर वहां पर मिनवान आ जाता है, जैसे कि सोमिन के साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से आने में देर हो गई थी। लेकिन जब वो देखता है कि यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया तो वो जीवोंग को फोन करने लग जाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। इस पर वो बताती है कि वो पहुंचने वाली है। तभी मिनवान के पेरेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं, जो कि उसे जीवोंग के बारे में पूछने लग जाते हैं कि वो कहाँ पर है। तो बहाना कर देता है कि वॉशरूम गई है। तभी वहां पर जीवोंग की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही हॉट बोल्ड ड्रेस पहनकर आई थी और काफी स्टनिंग लग रही थी। पर उसका यह बोल्ड लुक देखकर मिनवान और उसकी फैमिली के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर के लिए ऐसी बोल्ड बहू नहीं चाहिए थी। और मिनवान भी शॉक था, क्योंकि यह वो ड्रेस नहीं थी जो कि उसने जीवोंग को कल दिलवाई थी। जीवोंग अब यहाँ पर मिनवान की फैमिली को एकदम उनकी तरीके से ट्रीट कर रही थी और मिनवान की मॉम को बोलती है कि आप ही उसकी मॉम हो, क्योंकि कल मिनवान की मॉम ने बोला था कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी होगी वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता। साथ ही वो यहाँ पर उनको यह भी बता देती है कि उसकी मॉम का अफेयर था, इसीलिए वो जीवोंग को 14 साल की उम्र में ही छोड़ के चली गई थी। जो सुनकर मिनवान की मॉम और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो यही चाहती थी कि वो लोग उसका ऐसा लुक देखकर उसे नापसंद करे और मिनवान की शादी उससे ना करे। पर जब मिनवान की मॉम को पता चलता है कि मिनवान उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसने उसे यहाँ पर लाने के लिए शॉपिंग भी करवाई, तो उसका मन बदल जाता है और वो उनके रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है, जबकि उसे जीवोंग पसंद नहीं थी और वो इस शादी के बदले कुछ रूल्स रखती है। वो बोलने लग जाती है कि तुम्हें सब कुछ चेंज करना होगा, तुम्हें खाना बनाना सीखना होगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखना सीखना होगा। तो जीवोंग इन सब के लिए हाँ कर देती है और बोलती है कि मैं अपनी फैमिली का पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगी और अच्छे से खाना बनाना भी सीख लूंगी। पर जैसे ही वो अपनी जॉब छोड़ने की बात करती है तो मिनवान और उसकी फैमिली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए था कि वो घर में पैसे भी कमा कर लेकर आए। पर जीवोंग कहती है कि अगर मैं इतना सारा काम करूंगी तो फिर मैं जॉब कैसे कर पाऊंगी। जो सुनकर मिनवान की मॉम जीवोंग के डैड के बारे में बोलना शुरू कर
देती है कि उसके डैड बहुत ज्यादा अनलकी है क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही बेटी मिली, इसीलिए सभी लोग एक बेटा चाहते हैं जो कि अपनी फैमिली का ध्यान रखे। जो सुनकर जीवोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपने डैड के बारे में बिल्कुल भी बुराई सुन नहीं सकती थी। वो ऊंची आवाज में मिनहुआन की मॉम से बोलती है कि लेडी, तुम होती कौन हो मुझे और मेरे डैड को जज करने वाली। वो यहाँ से अचानक से उठकर जाने लग जाती है और बोलती है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी तुमसे और यह शादी मैंने तोड़ी है। मिनहुआन उसे रोकने की भी कोशिश करता है पर वो उसे चेयर पर बिठाकर बाहर चली जाती है जहाँ पर उसे यूनो भी देख रहा था। पर मिनहुआन उसके पीछे आकर उसे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो जीवोंग बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ क्योंकि वो उसकी जैसी बेकार फैमिली की मेंबर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती। यह सुनकर मिनहुआन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी जीवोंग को जीहूक का सिखाया हुआ फ्लिप मूवमेंट याद आता है और वो मिनहुआन को अपनी पूरी ताकत से उठाकर पटक देता है।